नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। पेश है आज की सुर्खियां। विधानसभा चुनाव किस समय हो, अभी यही सबसे बड़ा मुद्दा। बिहार विधानसभा चुनाव का समय व तारीख बेशक चुनाव आयोग तय करेगा, यह उसका विशेषाधिकार है, मगर बहाने तलाश कर लड़ती भिड़ती पार्टियों ने इसका भी राजनीतिकरण कर दिया। इस मुद्दे पर महागठबंधन और राजग दोनों में बिखराव है, अलग अलग राय है। पार्टियों ने इसके केंद्र में कोरोना के खतरनाक फैलाव को रखा है। कोरोना काल में चुनाव को बिल्कुल मुनासिब नहीं मानने वाली पार्टियां कहती हैं कि अभी ज्यादा जरूरी लोगों की जान बचाना है। हालांकि ये सब खुद भी चुनाव की तैयारी में है। सब ने यही कहा है कि अगर चुनाव हुए तो वह स्वाभाविक तौर पर इसमें शामिल होंगी। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश के कई राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना से स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकारी तंत्र और संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा चुनाव की तैयारियों में लगा है। नीतीश कुमार जी, ये चुनाव नहीं, कोरोना से लड़ने का वक्त है। लोगों की जिंदगी को चुनाव कराने की जल्दी में खतरे में मत डालिए। अमिताभ अभिषेक बच्चन को भी कोरोना, भागलपुर डीएम भी चपेट में। भारत सरकार के कोरोना के खिलाफ जंग में ब्रांड एम्बेसडर महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को भी कोरोना हो गया है। राज्य में भागलपुर डीएम और उनकी पत्नी को भी कोरोना हो गया। साथ ही डेहरी के भाजपा विधायक सत्यनारायण सिंह, मुजफ्फरपुर में जदयू के विधान पार्षद दिनेश सिंह, पटना में भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। राज्य में अब तक 146 की मौत हो गई है। धीमे धीमे कोरोना का विस्फोट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बेगूसराय से खबर आ रही है कि जिला में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए सदर अस्पताल के स्वैप संग्रह स्थल को बदल दिए जाने से शनिवार को कुव्यवस्थाओं का दौर रहा। शनिवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य के कुल संक्रमितों की संख्या 15,039 है, जिसमें एक्टिव मरीज 3,902 हैं और 10,991 कोरोना संक्रमित मरीजों ने संक्रमण को पराजित करने में सफलता हासिल की है। हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। खतरा और बढ़ा, सूबे की 10 नदियां खतरे के निशान पर। नेपाल के तराई वाले इलाके और बिहार के मैदानी इलाके में लगातार बारिश से कोसी, गंडक, बागमती, कमला, बलान, भूतही, ललबकिया, अधवारा, घाघरा, खांडो और महानंदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सुपौल में शनिवार को कोसी बराज से 2,76,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कोसी उफन गई है। सीतामढ़ी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सिवान, वीरपुर, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर और किशनगंज के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। चनपटिया में सबसे अधिक 150 मिलीमीटर बारिश हुई है। पटना में भी हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। एकाध स्थानों पर वज्रपात होने की भी संभावना है। संकट में प्रवासी भारतीय। कोविड-19 से उपजे हालात के साइड इफेक्ट के तौर पर एक और समस्या देश के सामने आ खड़ी हुई है। कई खाड़ी देशों से बेरोजगार होकर प्रवासी कामगारों की बड़ी तादाद भारत लौट चुकी है, लेकिन अब उनकी वापसी की संभावना पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कुवैत की नेशनल असेंबली में एक बिल लाया जा रहा है, जिसका मकसद देश में प्रवासियों की संख्या में जबरदस्त कमी लाना है। अभी कुवैत की कुल आबादी का 70% हिस्सा प्रवासियों का है, जिसे कम करके 30% तक लाने का इरादा इस बिल में जताया गया है। वहां प्रवासी मजदूरों में बड़ी संख्या भारतीयों की ही है। माना जा रहा है कि यह बिल इसी रूप में अमल में आ गया तो करीब 8 लाख प्रवासी भारतीयों का कुवैत से साथ छूट जाएगा। ध्यान रहे, 2018 में सिर्फ कुवैत से ही करीब 4.8 अरब डॉलर भारत भेजे गए थे। यूं भी प्रवासियों की नियमित कमाई प्राप्त करने में भारत दुनिया में अव्वल है। अभी कोरोना और तेल कीमतों में गिरावट के मिले जुले प्रभाव का नतीजा यह देखने को मिल रहा है कि प्रवासी भारतीयों पर चौतरफा संकट आ पड़ा है। बिल भले कुवैत में आ रहा हो, पर समस्या कुवैत तक सीमित नहीं है। सारे खाड़ी देश कोरोना और सस्ते तेल की दोहरी मार झेल रहे हैं और समाधान प्रवासियों की संख्या घटाने में देख रहे हैं। हालांकि यह कोई नई बात नहीं। जब भी इन देशों पर कोई आफत आती है, सबसे पहले उनकी नजर बाहर से आकर काम कर रहे लोगों पर ही आ जाती है।
यह अलग बात है कि इससे इनकी बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं निकलता। सऊदी अरब सबसे पहले ऐसे उपाय घोषित करने वाला देश रहा है। 1975 में वहां के कुल कामगारों में 75% मूल निवासी और 25% प्रवासी थे, पर 40 साल बाद 2015 में प्रवासी कामगारों का प्रतिशत घटने के बजाय बढ़कर 57% हो गया। ऐसा सिर्फ सऊदी अरब में नहीं, तमाम खाड़ी देशों में हुआ है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात में 95%, कुवैत में 86%, ओमान में 81% और बहरीन में 73% कामगार दूसरे मुल्कों के हैं। इसके पीछे कम मजदूरी ही नहीं, काम की क्वालिटी की भी बड़ी भूमिका है। जो काम प्रवासी करते हैं उन्हें करने में इन देशों के मूल निवासी अपनी हीनता समझते हैं। संभवतः इन्हीं वजहों से कई विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवासी विरोधी राजनीतिक प्रशासनिक कदमों का कोई खास प्रभाव लंबे समय के लिए नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ समय के लिए भी अगर प्रवासी भारतीयों का बेरोजगार रहना पड़ा तो भारत को न सिर्फ उनके लिए कुछ इंतजाम करने होंगे, बल्कि विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर बड़ा झटका भी झेलना पड़ेगा।